फ्रेंड्स, तो आगे के क्लास में हमने देखा था टैली के अंदर कि कंपनी क्रिएट कैसे होता है, अल्टर कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, कंपनी के अंदर हम चेंजेस कैसे करेंगे। ओके, ये सारे टॉपिक हमारे हो गए। अभी हम क्या करेंगे, टैली के अंदर लेजर्स वगैरह कैसे बनाएंगे, उसको चेंजेस, उसके अंदर चेंजेस कैसे करेंगे, अगर उसका रिपोर्ट चेक करना है तो वो सब कैसे करेंगे। ओके, तो टैली में लेजर्स क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टैली को ओपन करना है। ओके, टैली को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको है ना क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर जाना है आपको क्रिएट के अंदर। ओके, क्रिएट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे है ना आपको लेजर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करके नीचे आना है, लेजर्स लिखा होगा, लेजर्स के अंदर जाना है। ओके, और यहाँ पे आपको लेजर्स बनाना है। सपोज देखो मुझे है ना बैंक का लेजर बनाना है, मैं बैंक के साथ काम करूँ तो मुझे बैंक का लेजर बनाना है। तो यहाँ से मैंने एक SBI बैंक का लेजर बना दिया और एंटर कर दिया। ओके, बैंक का लेजर है ना, बैंक का लेजर है तो उसके अंडर में, ओके, अंडर में क्या आएगा, तो कि यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि ये किसके रिलेटेड लेजर है, बैंक के रिलेटेड। ओके, तो ये किसके अंदर में आएगा, बैंक अकाउंट के अंदर में। लेजर्स के जितने भी ग्रुप है यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट होंगे, हमें क्या करना है, सिंपली सर्च करना है जो भी हमें चाहिए। तो मैंने बैंक सर्च किया तो यहाँ पे बैंक नाम का एक अकाउंट आ गया। अभी हमें किसको सिलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट पे एंटर करना है। ओके, ये सारे डिटेल्स है, यहाँ पे अकाउंट का नंबर है, ये वगैरह डिटेल्स तो हम यहाँ पे अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं। IFSC कोड है, बैंक का नाम है, ब्रांच है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है, ये सारे फीचर को फिल करना है तो कर सकते हो, या वरना स्किप करके एंटर करके हम नीचे आ गए। इसका ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। ओके, ओपनिंग बैलेंस हमें कितना डालना है, तो यहाँ पे हमें सपोज इस अकाउंट के अंदर है ना मेरे 1 लाख रुपए पड़े SBI में, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 1 लाख रुपए, और यहाँ से क्या कर दिया, एंटर किया। और ये जो 1 लाख रुपए क्या है, क्रेडिट है, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया और एंटर कर दिया। ओके, और इसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये हमारा एक लेजर बन गया। ओके, ऐसे ही मुझे सपोज कोई पार्टी का लेजर बनाना है कि कोई पार्टी के साथ हम परचेस या सेल कर रहे हैं। ओके, अगर मैं कोई पार्टी के पास से परचेस कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ना पार्टी का नाम लिख दिया, कि सपोज है ना मैंने परचेज़ किया रमेश पार्टी के पास से, तो मैंने यहाँ पे रमेश का नाम लिख दिया। पार्टी परचेज़ किया ना, परचेज़ की पार्टी आपको याद रखनी है, हमेशा किसके अंदर में आएगी, क्रेडिटर्स के अंदर में। हम जो भी पार्टी के पास से परचेस करेंगे वो पार्टी क्रेडिटर में रहेगी, जो इस पार्टी को हम सेल करेंगे वो पार्टी डेबिटर में रहेगी। तो अभी हमारी पार्टी किस में होगी, क्रेडिटर में, तो इस क्रेडिटर के अंदर पार्टी डाल के एंटर करना है। ओके, एंटर करके नीचे आ गए, इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस सपोज यहाँ पे डाल दिया मैंने 10,000 रुपये। ओके, और 10,000 डाल के एंटर किया, और ये किसके अंदर में, डेबिट के अंदर में, तो यहाँ से हमने डेबिट डाल दिया और एंटर कर दिया। ओके, और यहाँ से ये सारे फीचर को तो अभी आपको सिंपली एक्सेप्ट करना है। डन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैंने कोई पार्टी को सेल किया, ओके, तो आकाश पार्टी है जिसको मैंने सेल किया, तो यहाँ पे आकाश पार्टी बना दी, एंटर करके नीचे आ गए। सेल की पार्टी है किस में रहेगी, डेबिटर्स में रहेगी, तो डेबिटर्स में डाल दिया, एंटर करके नीचे आ गए। इसका ओपनिंग बैलेंस सपोज यहाँ पे 20,000 है, तो यहाँ पे मैंने 20,000 डाल दिया, एंटर किया। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, डेबिट में है तो डेबिट में। यहाँ से आप इस तरह से डाल सकते हो। ओके, तो ये हमने 2-3 पार्टी का लेजर बनाया, एक बैंक का लेजर बनाया। सपोज कोई खर्चे का लेजर बनाना है, ओके, कि हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग के लिए एक्सपेंस आएगा, तो अभी एडवर्टाइजिंग का लेजर है, खर्चा है, तो खर्चा हमेशा किसके अंदर में होता है, एक्सपेंसेस के अंदर में। तो इसको हम क्या कहाँ पे डालेंगे, एक्सपेंसेस के अंदर में। ओके, और इसके लिए हमने हमारा बैलेंस कितना है, तो सपोज़ मैंने 20,000 रुपये साइड में रखे हैं, तो 20,000 रुपये लिख दिए। ओके, डेबिट में तो डेबिट में, क्रेडिट में तो क्रेडिट में, आप यहाँ से रख सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लेजर्स वगैरह बना सकते हो, लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। अभी ये जो लेजर हमने बनाया ना, उसको मुझे चेक करना है। लेजर्स को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एस्केप करके, एस्केप बटन होगा कीबोर्ड के अंदर, एस्केप करके बाहर निकल जाना है। और बाहर निकल के आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दिया होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। ओके, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, और देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट की है ना शॉर्टकट की यहाँ पे दिखा रहा है D। ये जो हाईलाइट में जो टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको, एकदम अलग कलर से दिख रहा है। ओके, यहाँ पे N है, यहाँ पे K है, यहाँ पे V है, तो यह सारी शॉर्टकट कीज़ है, यानी कि हम कीबोर्ड में से ना ये बटन प्रेस करके भी इसके अंदर वाले फीचर में जा सकते हैं, ये बटन प्रेस करके हम इसके अंदर वाले फीचर में जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का शॉर्टकट की क्या दिख रहा है हमें, D। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में से D प्रेस करेंगे। D प्रेस किया ना, तो देखो यहाँ पे उसने डायरेक्टली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर लाया। ओके, यहाँ से इस तरह से आप शॉर्टकट की से भी आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, आपका काम जल्दी हो सकता है। अभी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आके आपको क्या चेक करना है, ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस को एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दिखाएगा कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितना है, और यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर उसको आप डिटेल्स में चेक करना चाहते हो तो आपको अल्टर के साथ F1 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, अल्टर के साथ F1।
अल्टर के साथ F1 प्रेस करोगे तो ये सारी एंट्री आपको डिटेल्स में दिखाएगा। इसकी एंट्री भी आपको सेंट्री क्रेडिटर्स के अंदर में कौन पर्सन है वो देखना है। शिफ्ट के साथ एंटर करना है आपको, क्या करना है, शिफ्ट एंटर। ओके, तो शिफ्ट के साथ एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे पार्टी दिखाएगा कि आपने क्रेडिटर्स में तो रखा है, पर कौन सी पार्टी को रखा है, तो रमेश पार्टी को जो है वो क्रेडिटर में। डेबिटर में कौन है, तो यहाँ पे आप डेबिटर में आ जाओगे और डेबिटर में आके आपको शिफ्ट एंटर करना है। क्या करना है, शिफ्ट एंटर। तो ये पार्टी भी बता देगी कि क्रेडिटर के अंदर, डेबिटर के अंदर कौन सी पार्टी है। बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में कौन सी बैंक है। शिफ्ट एंटर करोगे तो वो सारी आपको बैंक्स भी दिखाएगा। ओके डन। तो आप इस तरह से सारी एंट्री चेक कर सकते हो। आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल भी वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ पे कितना टोटल है, क्या है। डन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लेजर्स बना सकते हो और चेक कर सकते हो। ओके, अभी सपोज लेजर्स के अंदर मुझे चेंजेस करना है। ओके, तो चेंजेस करने के लिए सपोज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का मैंने कितना रखा है यहाँ पे 20,000, पर 20,000 नहीं था, 40,000 था, तो हमने गलती कर दी, 20,000 डाल दिया। तो अगर चेंजेस करना है तो चेंजेस करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है। ओके, हम नॉर्मली है ना अल्टर में जाके चेंजेस करते हैं, जैसे हमने कंपनी के अंदर चेंजेस किया था, चेंजेस करने के लिए अल्टर के किया था और अल्टर में गए थे। ओके, वैसे यहाँ पे भी है ना अल्टर का ऑप्शन दिया है। ओके, तो आपको क्या करना है, अल्टर में जाना है और अल्टर में जाके क्या करना है, किसके अंदर चेंजेस करना है। अल्टर ऑप्शन में हम आ गए, अभी अल्टर ऑप्शन के अंदर आपको किसके अंदर चेंजेस करना है, तो मैंने बोला यहाँ पे लेजर्स में। तो लेजर्स के अंदर एंटर करोगे तो ये सारे लेजर्स आपको दिखाएगा जो लेजर्स आपने बनाए। एडवर्टाइजिंग का लेजर है, आकाश का लेजर है, कैश और एक प्रॉफिट लॉस का लेजर है, रमेश का लेजर है, और SBI का लेजर है। देखो यहाँ पर है ना क्या हुआ, कैश और प्रॉफिट लॉस का लेजर ये हमने बनाया नहीं है फिर भी आ रहा है। ओके, क्यों आ रहा है, क्योंकि कैश और प्रॉफिट लॉस का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट सारे पीसी में बने हुए होते हैं। ओके, और ये दोनों लेजर आपके सारे पीसी के अंदर आएंगे। ओके, और इसको हम डिलीट भी नहीं कर पाएंगे, हमें डिलीट करना भी नहीं, ये ऐसे ही लेजर है और इसको रहने देना है। ओके, और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग है, आकाश पार्टी है, रमेश है और SBI है। सपोज मैंने बोला एडवर्टाइजिंग में गलती हुई, तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग के लेजर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद किस में गलती है, तो मैंने बोला यहाँ पे अमाउंट के अंदर, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट के अंदर आ जाएंगे और इसकी अमाउंट कितनी है, 40,000, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 40,000। देन क्या करना है, एंटर, और यहाँ से क्या करना है, एंटर। तो ये हमारी क्या हो गई, अमाउंट चेंज हो गई। ओके, तो आपको यहाँ पे इस तरह से जो भी चेंजेस करना है ना, अल्टर ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। अल्टर में गए, अल्टर में जाके यहाँ पे क्या करना है, आपको चेंजेस करना है। ओके, तो आप अल्टर के अंदर से जाके क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है रिपोर्ट, तो चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओ, जिसकी शॉर्टकट की D है, और फिर क्या करना है, आपको ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करना है और फिर आपको अल्टर F1 करना है। तो ये सारी एंट्री आपको डिटेल्स में दिखाएगा। ओके, अल्टर F1 करोगे तो ये सारी एंट्री आपको कहाँ पे दिखाएगा, डिटेल्स के अंदर। ओके।